हेलो एवरीवन। आज आप सभी के जीवन प्रबंधन से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा और आप सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। और यदि आपको मेरी बातें आपकी तर्क की कसौटी पर खरी उतरें तो निश्चित तौर पे आप इन्हें अनुसरण करने का प्रयास करिएगा। ये पूरा का पूरा सेशन लाइफ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा भी देगा और आपके जीवन में विभिन्न चुनौतियों को पूर्णतया समाप्त करने में सफल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है, या मुझे लगता है अधिकांशतः ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसका महत्व नगण्य सा लगता है। अब कोई भी चीज़ हो जो आपके पास अभी है वो आपको नगण्य सा लगेगा, आपको लगेगा कि उसका कोई बहुत ज़्यादा मोल नहीं है। अब इनमें से बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके आसपास, ऐसे लोग जो आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी भौतिक वस्तु हो सकती है, या फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसे मैं मानता हूँ वो है आपका स्वास्थ्य। जब तक स्वास्थ्य अच्छा है तब तक उसका इतना महत्व नहीं होता, और जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तब उसका महत्व पता चलता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यदि कुछ है तो स्वास्थ्य है। या जीवन में जब कोई व्यक्ति आपसे अलग हो जाता है, दूर चला जाता है, तो भी आपको उसका महत्व पता चलता है। बचपन की याद करिए। बचपन में, या फिर मैं कहूँ कि जब तक आप 12वीं तक थे या भी आप 12वीं में हैं, तो हमेशा आपके माता पिता ने हमेशा आपसे एक आग्रह ज़रूर किया होगा, सुबह प्रातः जगने का। सुबह आपको हमेशा बोला होगा कि बच्चों प्रातः जगना चाहिए, और सुबह उठने से आपको ये फ़ायदे होते हैं, और आप भी जानते हैं कि सुबह प्रातः उठने के क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से आपके स्वास्थ्य और विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में प्रातः काल अपने आप में एक अद्भुत ऊर्जा है। लेकिन अब इसका महत्व हमें इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो आपका बालपन के बाद जो है, ऐसा मैं नहीं कहता सबके साथ समस्या है, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ये समस्या है, ये चुनौती है कि वो इसके महत्व को नहीं समझे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा भी कि सुबह प्रातः उठने की जो आपकी एक आदत है वो कैसी रही है। और धीरे धीरे जैसे ही हम उम्र की दहलीज में बढ़ते जाते हैं, विभिन्न समस्याएं, चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे संघर्ष आते हैं। संघर्ष आपके करियर को लेकर होते हैं, संघर्ष आपके जीवन को लेकर होते हैं, संघर्ष विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चुनौतियां। देखिए, एक चीज़ बताता हूं आपको, कई बार हमको चुनौतियां बड़ी लगने लगती हैं, और जब आप बचपन में होते हैं तो बचपन में कोई भी चुनौती आपको बड़ी नहीं लगती, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आप चुनौतियों से डरने लगते हैं। अब इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई चुनौती बड़ी होती है, छोटी होती है, पहले वो चुनौती बड़ी होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे संघर्ष करते हैं वैसे वैसे चुनौती आपको बड़ी लगने लगती है, कठिन लगने लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। बस बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि चुनौती के सहने की क्षमता, जो आपकी मानसिक शक्ति है, जो आपके अंदर का एक विश्वास है, आत्मविश्वास है, वो कितना है? क्या वो चुनौतियों को सहने में अपने आप को सक्षम पा रहा है या नहीं पा रहा है? सफल हो रहे हैं कि असफल हो रहे हैं? यही एक मुख्य मुद्दा है जो आपकी चुनौती को बड़ा या छोटा बना देता है। आप वही थे जिन्होंने विभिन्न सफलताएं प्राप्त की। आप 10वीं में पास हुए, अच्छे खासे मार्क्स से पास हुए होंगे। यदि 10वीं में असफल हुए तो 12वीं में प्रयास किया, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए होंगे। मैं ये कह रहा हूँ बचपन से यदि आप शुरू करें, क्योंकि शुरुआत तो एजुकेशन से ही होती है, सबकी नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा के अभाव में बहुत वंचित हो जाते हैं, उनकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, सबके साथ नहीं है, लेकिन वो जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे निकलते भी, और उनको शिक्षा का महत्व भी पता होता है। और आप में से जो अधिकांशता आप सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि मैं अपने बच्चे को शिक्षित जरूर करूंगा आगे चल के, क्योंकि उसे शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। हर पिता ये चाहता है कि वो जितना पढ़ा है, जितना उसने अर्जित किया है, उससे ज़्यादा उसका बच्चा अर्जित करे। तो कहीं ना कहीं पे बात यहीं पर आकर टिकती है कि जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां बड़ी नहीं होती हैं, चुनौतियों को बड़ी हम बना देते हैं। छोटी से छोटी समस्या को हमें बड़ी इसलिए लगने लग जाती है क्योंकि हमारे अंदर का आत्मविश्वास समय के साथ कम होता जाता है, हमारे अंदर की हिम्मत कम होती जाती है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास होती है कभी हम उसका सदुपयोग ही नहीं करते। और मुझे लगता है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यदि मुझसे कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो मैं दो चीज़ों को हमेशा महत्व दूंगा। पहली चीज़ है आपका स्वास्थ्य, और दूसरी चीज़ है समय। समय ही सब कुछ है, समय से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन हम समय को धीरे धीरे ख़त्म करते जाते हैं, अपने जीवन में समय का कभी भी सदुपयोग नहीं करते।
ज़िंदगी बहुत बड़ी चाहते हैं। अभी कोई आपको आकर के कह दे कि तू कल ख़त्म हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको बहुत बुरा लग जाएगा। जबकि ये सत्य है, शास्त्रों सत्य है कि हमें एक दिन जाना है। जाने वाले जा भी रहे हैं, दिन प्रतिदिन कितनी संख्या में लोग ख़त्म हो रहे हैं और ये हम देख रहे हैं। एक बार यक्ष ने एक प्रश्न भी पूछा था युधिष्ठिर से। ये एक प्रसंग आता है महाभारत में कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब भी दिया था कि लोगों को पता है कि उनकी मौत आनी है, इसके बावजूद भी लोग दिन प्रतिदिन अपने सामने मरते हुए लोगों को देखते हैं और इसके बावजूद भी उनको लगता है कि वो अमर हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो कभी अपने कर्मों को बदलते नहीं, अपनी जीवनचर्या को नहीं बदलते हैं। यदि मैं अपने दृष्टिकोण से देखूं तो हम हर पल ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं अपने समय, क्योंकि समय जा रहा है, जीवन ही समय है, समय ही जीवन है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। समय और जीवन दोनों में पर्याप्त समानता है, किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने समय को समाप्त करते जा रहे हैं, ना हम अपने स्वास्थ्य को महत्व दे रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य को बहुत महत्व दे रहे हों, ना हम अपने जीवन को इतना महत्व दे रहे हैं। जो चीज़ें हमारे पास हैं, सुबह प्रातः काल, ये आपके जीवन की अपार ऊर्जा है। यदि आप सुबह प्रातः काल, जो बचपन से आपके माता पिता आपको जगाते आए हैं, हो सकता है वही आदत आपके पास भी। अब तो छात्र जीवन में ऐसा समय आ गया है कि कोई मानता ही नहीं है, माता पिता की बात कोई नहीं मानता। रात भर आप जगते हैं लेकिन सुबह प्रातः आप उठ नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि सुबह प्रातः ज़रूर उठिए। आपको सुबह प्रातः जो आनंद मिलेगा, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो आपके अंदर अपार ऊर्जा आएगी, जो आपके लिए सबसे बहुमूल्य चीज़ है आपका स्वास्थ्य, वो इसी समय में समृद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा समय नहीं है। मैं सच बता दूं, सुबह वो ऊर्जा होती है, आप में से आपने कभी शायद उस ऊर्जा को चखा ही ना हो। यदि एक बार आप सुबह की ऊर्जा को छक लेंगे ना, प्रातःकाल की, तो मैं सच बता रहा हूँ कि आपके सारे जितने भी भ्रम है ना, सभी खत्म हो जाएंगे, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लग जाएगा, विभिन्न चुनौतियां छोटी लगने लग जाएंगी। तो जब ये इतनी बड़ी शक्ति है प्रातः उठना, और उठ करके थोड़ा सा अपने आप को उस ध्यान की तरफ केंद्रित करना जो ध्यान इस ऊर्जा में घूम रहा है। आपको कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कहीं। अब आपको क्या लगता है, जब आपका स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा, जब आप बीमार पड़ जाएंगे, तब अस्पताल भागेंगे, डॉक्टर कहेगा ये दवा खा लो, वो दवा खा लो, फिर और बीमार होंगे, उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, तब जा कर के आप समझेंगे, चीज़ों को आपको समझ में आएगी। जब तक बताए ना ठोकर नहीं लगती तब तक कुछ नहीं करते। फिर अस्पतालों में हम महीनों पड़े रहेंगे, दो 10 महीना पड़े रहेंगे, आईसीयू में पड़े रहेंगे, वो चलेगा हमें, ठीक है। और हमारे साथ अपने घर वालों को और बाकी सबको भी परेशान करेंगे। ऐसे तनाव में बने रहेंगे, अवसाद में बने रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, मैं बड़ा टेंशन में हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरी ये समस्या है। अरे कुछ नहीं करना, मैं आपको सभी समस्याओं का समाधान बताऊँ तो सिर्फ एक ही है, प्रातः उठना। यदि प्रातः उठ के थोड़ा सा भी आप अपने अंदर काम करने लग जाएँ तो आपकी आत्मशक्ति बहुत बेहतरीन होगी। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो सजगता आएगी, वो फोकस बढ़ेगा कि जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो माता पिता हमें बचपन में सिखाते रहे हैं ना, वो गलत नहीं था। और आज हमारे माता, हो सकता है जो हमें सिखा रहे हैं वो भी कभी अपने बचपन में उठे ना हो, ये बात सत्य है, क्योंकि तब उनको इसका महत्व नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं और वो भी संघर्ष करते हैं, तब उसका महत्व पता चलता है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, यदि आज आप प्रातः नहीं उठते, आने वाले समय ज़रूर उठेंगे, चाहे आप स्वास्थ्य खो चुके हों तब तक। तो खोने से पहले जाग जाएं तो कितनी अच्छी बात है। हमेशा चुनौतियां आने के बाद ही हम उनका, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जहर खा लो पहले फिर दवा खा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जहर खा के दवा खाने की आदत क्यों है, नहीं होनी चाहिए। तो सुबह प्रातः उठिए और आनंद लीजिए। ईश्वर का स्वरूप प्रातः आपको देखने को मिलेगा। जो ऊर्जा आपके अंदर आएगी वो आपके अंदर वो सकारात्मकता लाएगी जो आपके अंदर दिव्यता लेकर आएगी। तो मेरी बस सभी बच्चों से, सभी छात्रों से, जो जॉब कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी कर परिस्थिति में है, आप कोई भी कारण बनाएं कि मुझे रात में ये काम हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, सब कुछ कारण बनाइए, चलेगा। लेकिन आप सुबह प्रातः जरूर उठ जाइए। सिर्फ आधे घंटे की बात है। यदि सुबह आप 5 बजे उठ के 5 से 5:30 के टाइम पीरियड को आप इंजॉय करिए और सुबह प्रातः उगते हुए सूरज को देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सूरज उग रहा है। तो सुबह प्रातः उगता हुआ सूरज जो है, इसको देखेंगे तो अपार ऊर्जा, आपको दिव्यता मिलेगी। और वो आपको, देखो मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। मनुष्य ऐसा नहीं कि आपको भगवान कहीं कहाँ मिल जाए, नहीं, आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर का रूप हो। लेकिन आप इसकी समझ विकसित तो करो, अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा तो करो। आप एक भटके हुए देवता हो जो कि इधर उधर भटक रहे हो, आपको पता नहीं है। आपको कुछ भी खोजना है ना, सब कुछ आपके अंदर है।
और जो आपको चाहिए सब आपके अंदर समाया हुआ है। सब कुछ आपको, जो आपके लक्ष्य हैं वो भी आप ही के अंदर है, आप ही पाओगे। तो क्यों ना अपने आप को श्रेष्ठ बनाया जाए, और श्रेष्ठ कुछ अच्छी आदतों से बना जा सकता है। तो मेरा बस आप लोगों से यही एक आग्रह है, विनम्र अनुरोध है, यदि मेरी बातें आपके तर्क की कसौटी में बैठें, यदि आपने अनुभव ऐसा कर लिया हो, यदि आपको लगता हो कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे आस पड़ोस में, या जो लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, ऊर्जान्वित हो रहे हैं, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं। यदि ऐसा लगता है तो सुबह प्रातः उठने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इसको एक मुहिम बना दीजिए, और बड़ी संख्या में लोग सुबह प्रातः उठें, बड़ी संख्या में लोग प्रातः उठें। बस मैं ये चाहता हूँ। तो आप सभी निश्चित तौर पे ये आदत अपनाएंगे, और अपनाने के बाद प्रयास करेंगे कि आपके आसपास कोई है उसे कुछ मत दीजिए, बस इतना दे दीजिए, इतनी इतनी चीज़ें समझा दीजिए कि सुबह प्रातः उठा कर आधे घंटा उठेंगे। आधे घंटे के बाद फिर आप, मैं कहता हूँ सोना तो नहीं चाहिए आमतौर पे, धीरे धीरे फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, सुबह की जो नकारात्मकता है, जो आलस्य है, जो प्रमाद है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ मांगता हूँ आप लोगों से, यदि आप कुछ मुझे देना भी चाहते हैं, एक चीज़ दीजिए, सुबह प्रातः उठना, एक आदत अपना लीजिए बस, है ना। तो चलिए, मैं निश्चित तौर पे मेरी बातें आपको शायद समझ में आई हों, और यदि समझ में आ गई हैं तो बड़ी खुशी होगी, कमेंट के साथ बताइएगा। प्रातः मैं तो हमेशा उठता हूँ, मैं चाहे रात में 4:30 बजे सोऊं, कभी कभी होता है अतिरिक्त कार्य होता है, लेकिन 5 बजे ज़रूर उठना है। उठ करके 5:30 बजे आधे घंटे का टाइम पीरियड मैंने अपने जीवन पद्धति में अनिवार्य बनाया है। इससे ज़्यादा हो जाता है तो और मज़ा आता है, लेकिन आधे घंटे का टाइम तो मतलब वो मस्ट है, वो मेरे जीवन का है, उसको मैं नहीं देता किसी को। तो सुबह प्रातः 5 से 5:30 ये अवधि को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय मत करिए, इस आनंद का लुत्फ़ उठाइए, और जीवन की जो ऊर्जा है उसको महसूस करिए। आप अभी घर हैं, घरों में छतों में चले जाइए, कहीं आसपास पार्क हैं वहाँ चले जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन इसका आनंद उठाइए, है ना। तो चलिए, आप समझदार हैं, शायद आपको मेरी बातें समझ में आ गई हों। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी आदत को आप अपने अंदर समाहित करेंगे, और अपार ऊर्जा को अपने अंदर विकसित करेंगे, और फिर देखिए, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, सब मिलना चालू हो जाएगा आपको खुद से। ठीक है, चलिए, जीवन प्रबंधन में इस विषय वस्तु को निश्चित तौर पे आप अपनाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।